अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में राना तानुमुदस्सर बड़ा ज़बरदस्त साल 2023 के कुछ मशवरे हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि साल 2023 कीमतें कम हो रही हैं हर तरफ, यानी किसी भी तरह का कारोबार है पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में पैनिक सिचुएशन है इस वक्त। हमारे मुल्क की सिचुएशन इस वक्त इस तरह से है कि सियासी तौर पे भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही और महंगाई, इन्फ्लेशन रेट, डॉलर की प्राइस और डिफरेंट कारोबार जो डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सर्वाइवल का साल है, तो इसमें कोई बहुत बड़े बड़े मशवरे या बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल ये चीज़ करें कि अभी आप लोग अपनी ऑलरेडी की गई इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट में है उसको सिक्योर करें, उसको कैंसलेशन की तरफ ना जाने दें। यानी जो अपनी ऑलरेडी आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका स्टेक है, उसको बचाएं। नई इन्वेस्टमेंट, नई प्लानिंग और नई चीज़ें मेरा ख्याल है कि साल 2023 में तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, साल 2023 जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि सर्वाइवल का ये टाइम चल रहा है। हर कोई अपने रनिंग बिजनेस को बचाए, अपनी फेस वैल्यू को बचाएं। आप लोगों की साल हर साल की गई मेहनत है, उस मेहनत को आप लोग बचाएं। ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों का नाम भी फसली बटेरों वाली लिस्ट में आ जाए। खुदा ना खास्ता कि बहुत सारे लोग इस तरह कह रहे हैं कि जो यहाँ पे लोग आते हैं, ख़ासकर रियल एस्टेट की मैं अपनी फील्ड की एग्जांपल दे देता हूँ कि रियल एस्टेट में इस तरह यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और जब मार्केट के हालात अच्छे होते हैं तो यहाँ भरपूर पैसे कमाते हैं। जब हालात नॉर्मल नहीं रहते, बुरे हालात आते हैं या थोड़ा सा टफ टाइम आता है तो वो यहाँ से फटाफट निकल जाते हैं, दफ्तर बंद कर देते हैं। तरीकाकार ये होता है कि चमक दमक वाला छोटा सा दफ्तर बनाया और उस पर लाखों रुपए लगाए, लोगों को अट्रैक्ट करके उनसे पेमेंट्स वगैरह ली। रियल एस्टेट के बारे में इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों की साल हर साल की गई मेहनत है उसको बचाएं। आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होंगी यहाँ पे, आप लोगों के प्रोजेक्ट्स होंगे, आप लोगों की इसमें बिल्डर्स, डीलर्स, इन्वेस्टर्स, हमारे कस्टमर्स, ओवरसीज़, लोकल, सबके लिए यही मशवरा है कि इस टाइम फ्रेम में कोई बड़े बड़े फैसले आप लोग ना करें। बड़ी बड़ी कोई आप लोग प्लानिंग्स को लेके, चीज़ों को लेके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ना जाएं, क्योंकि आज कोई बड़े ऑथेंटिक और बड़े स्केल पे की गई इन्वेस्टमेंट इस टाइम फ्रेम के अंदर आपकी किसी भी तरह खुदा ना खास्ता डूब भी सकती है या किसी भी तरह रिस्क पे भी जा सकती है। ज़्यादातर लोगों को मैं यही मशवरे दे रहा हूँ कि आप लोग अपनी चीज़ों को महफूज करें और ये टाइम इस वक्त बड़े फैसले करने का टाइम नहीं है। ये टाइम बड़ी आसानी से चीज़ों को परखने का है, फ्यूचर प्लानिंग करने का है और जो आप लोगों की ऑलरेडी की गई इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करने का है। देखिए यहाँ मेरा ख्याल है कि मैं मल्टीपल टाइम्स में ये बात दोहरा चुका हूँ कि बड़े ठंडे दिमाग से यहाँ पे प्लानिंग करनी पड़ती है रियल एस्टेट के काम में। अब जो कई दूसरे कारोबार भी हैं जहाँ पे आज बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जिस तरह हम लोग रियल एस्टेट में इस वक्त देखते हैं, लेकिन ये टाइम कब तक और इन हालात को मतलब कब तक इस तरह से रहेगा और किस टाइम फ्रेम तक ये चीज़ें जाएंगी और कब जाके इसकी सिचुएशन बेहतर होगी। मैं ये समझता हूँ कोई जिस तरह इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो रही हैं, इलेक्शन की तरफ जो आम इंतखाबात की सारी बातें चल रही हैं, न्यूज़ आप लोग भी देखते हैं, तो जैसी चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल भी होती हैं तो हमारे मुल्क में इंशाल्लाह ख़ासकर रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी रौनक लग जाएगी, क्योंकि लोगों के पास रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट को पार करने के अलावा शायद ही कोई दूसरी जगह या शायद ही कोई दूसरा इसका अल्टरनेट होगा। लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, डॉलर्स में करते हैं, करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं या और कई लोग या आजकल तो खैर बिटकॉइन वगैरह या ऑनलाइन जो करेंसी चल रही हैं उसमें भी कर रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों की अभी इतनी ना तो ऑथेंटिसिटी है और ना उसको जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उस तरह से वो लिए गए हैं हमारे मुल्क में। तो यहाँ पाकिस्तान में अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, और बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अमीर लोगों का गरीब मुल्क है, ऑब्वियसली यहाँ पे लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है और जिनके पास है तो वो उसको सिक्योर करने का यही तरीका है कि आप लोग रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट को पार कर रहे होते हैं, तो लिहाजा आप लोग के लिए
ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम है कि आप लोग इस टाइम फ्रेम में अपनी रिसर्च शुरू कर दें, और जैसे थोड़े से हालात नॉर्मल होते हैं तो आप लोग वापस अपनी इसी फील्ड में आप लोग इंशाल्लाह अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई भी कर रहे होंगे, आप अपने पैसा भी डबल कर रहे होंगे, और यहीं पे सारी रौनकें बहाल होंगी। मैंने पहले भी आप लोगों को मेंशन किया है कि जब कोविड का टाइम था तो सिचुएशन ऐसी थी, मार्केट डेड हो गई, और उसके बाद फिर यही मार्केट डबल अप हुई है, फ्लोरिश की है, बल्कि 2 गुना फ्लोरिश कर गई। जब सुप्रीम कोर्ट के केसेस चल रहे थे, बैरियर टाउन के अगेंस्ट बहुत सारे एलिगेशंस थे, बड़े केसेस चल रहे थे लैंड एक्विजिशन के, और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन जब वो मामला भी क्लियर हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद भी चीज़ें सारी इम्प्रूव होना शुरू हो गई। तो अभी भी ये जो टाइम चल रहा है, इसमें खातिर खा कोई वजह नहीं है सिवाय इसके कि डॉलर रेट ऊपर नीचे चल रहा है, और हमारे ओवरसीज़ यहाँ से थोड़े खाइफ हो गए कि यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ऑथेंटिक नहीं है। अब तो बैरियर टाउन का लीगल भी स्टेटस है, स्टेटस लीगल है, और यहाँ पे सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी सेफ एंड सोन है, कोई गैर कानूनी कोई कब्ज़ा माफिया या कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। माशाल्लाह यहाँ पे अब लोग अपने प्रोजेक्ट्स को प्लान कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, और एंड यूज़र्स यहाँ आ चुके हैं। अब तो बैरियर टाउन की आबादी अच्छी खासी हो चुकी है माशाल्लाह। अब तो यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बन गई हैं। बैंकिंग सेक्टर दिन ब दिन ग्रो कर रहा है, एजुकेशन सेक्टर ग्रो कर रहा है, और बैंकिंग सेक्टर ने तो यहाँ फिर भी अपना बहुत सारी ब्रांचेस, बड़े सारी चीज़ें यहाँ ग्रो हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो रियल एस्टेट से मुंसलिक 72 से ज़ायद, यानी 72 से ज़ायद ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ग्रो कर रही होती हैं। तो ऑब्वियसली कराची शहर में या इसके इर्द गिर्द देखें सराउंडिंग में, तो सबसे ज़्यादा जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है या कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो बैरियर टाउन कराची ही है, वो बैरियर टाउन का ही एरिया है। तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि बैरियर टाउन में चीज़ें बड़े अच्छे अंदाज में चली हैं, आइंदा भी चलेंगी। आप हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ रहिएगा, और साल 2023 में कोई मेजर डिसीजंस ना लें। मैं हमेशा यही कह रहा हूँ कि आप लोग साल 2023 में सिर्फ प्लानिंग्स करें, और अपनी जो ऑलरेडी की गई इन्वेस्टमेंट, वक्त, बिजनेस, कारोबार, उसको बचाएं, उसको थोड़ा रनिंग में रखें, ताकि कोई इस तरह की नेगेटिविटी आपके बारे में ना हो। मज़ीद इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।